स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Now we are going to continue the chapter number 11 homeostasis. आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है. टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस. ह्यूमन जो है अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं. ठीक है. ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस. ह्यूमन के पास हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस के लिए. मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स, स्किन और किडनी, जिसके थ्रू वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं. ठीक है. लंग्स क्या करती हैं? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करती हैं. बैलेंस करती हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी में उसको रिमूव करती हैं. स्किन का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. ठीक है. मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और रिमूव एक्सेस वाटर और सॉल्ट. एक्सेस वाटर और सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करती हैं. किडनी फिल्टर करती है एक्सेस वाटर को. ठीक है. सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड और यूरिन बनाती है. ठीक है. सबसे पहले हम स्किन को देखते हैं कि स्किन क्या है. एक्चुअली स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. एपिडर्मिस आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है विदाउट ब्लड वेसल्स. मतलब सबसे ऊपर वाली जो सतह है स्किन की सरफेस है वो एपिडर्मिस है. ठीक है. इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये प्रोटेक्टिव लेयर है. डर्मिस क्या है? इनर लेयर. एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस प्रेजेंट होगी, इनर लेयर है. ठीक है. ब्लड वेसल्स कंटेन होगी, सेंसरी नर्व एंडिंग होंगे, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, हेयर और फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट है रोल ऑफ स्किन इन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर. कि स्किन हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में स्किन का क्या रोल है. स्किन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए. स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल in the regulation of body temperature. The thin layer of flat cell in the dermis. dermis में फ्लैट सेल पाए जाते थे. ठीक है. अब जो थिन लेयर है फ्लैट सेल की वो बॉडी को इंसुलेट करती है. Contraction of small muscles attached to hair form goosebumps. जो स्मॉल मसल्स हैं जो हेयर के साथ अटैच होती हैं वो गूस बम्प्स बनाते हैं. इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर. जो इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बना देती है वार्म एयर की. ठीक है. जब आप ठंड में जाते हो, सर्दी में जाते हो तो क्या होता है कि आपके हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. ठीक है. वो क्यों होते हैं? क्योंकि गूस बम्प, जैसे हम गूस बम्प्स कहते हैं, वो वार्म एयर की एक ब्लैंकेट बना देती है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ स्किन. स्किन का फंक्शन क्या है? सिमिलरली स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट. स्किन कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट escape थ्रू इवेपोरेशन. स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थे? डर्मिस में. तो स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है जब स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करती हैं और इसके अलावा एक्सेस बॉडी हीट जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू escape हो जाती है. मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, salt, urea और uric acid are also removed in sweat. स्वेट के साथ साथ एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड भी रिमूव हो जाता है. और हमको कूलिंग
फील होती है, कूल फील करते हैं हम लोग। ठीक है, जब स्वेट एस्केप हो जाता है तो हमें ठंड ठंड लगती है ना, तो वो क्या होता है कि वो बॉडी हीट को भी एस्केप कर जाती है, बॉडी हीट भी हमारी बॉडी से एस्केप हो जाती है। नेक्स्ट इज पॉइंट लंग्स। Our cell produce carbon dioxide when they perform cellular respiration। ये हमने लास्ट लेक्चर में या चैप्टर में रीड किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है जब फूड की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होती है। फ्रॉम सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू टिश्यू फ्लूइड, सेल से वो टिश्यू फ्लूइड में आएगी, एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड, फिर फ्रॉम देयर इनटू ब्लड, ब्लड में आ जाएगी। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, ब्लड जो है वो सर्कुलेट करते हैं ना पूरी बॉडी में, अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर हो चुकी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करके उसको लंग्स में ले आएगा। ठीक है, जहाँ से वो रिमूव हो जाएगी, हवा में शामिल होकर बाहर आ जाएगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद वापस आ जाता है, हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में पूरा प्रोसेस रीड किया था। ठीक है, अब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में प्रोड्यूस होती है, फिर सेल से वो टिश्यू फ्लूइड्स में आती है, वहाँ से ब्लड में आती है। ठीक है, ब्लड से फिर वो लंग्स में जाती है और देन एनवायरनमेंट में आ जाती है। अंडरस्टैंड?